बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे बहन भाई सब रोज़ेदार सब कैसे हैं जी। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। और रमज़ान कैसे जा रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं। वैसे मौसम बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं हो रही रोज़ा रखने में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ पर जी आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज वीडियो के एंड में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल जाएगा आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। दूसरी बात ये कि आज मैंने कोई स्टिचिंग की कोई कटिंग की वीडियो नहीं लेकर आई थी, क्योंकि थोड़ा सा घर में गेस्ट आए हुए तो थोड़ा वक्त की जो है ना ऊंच नीच चल रही है। बच्चों के पेपर शेपर भी हो रहे हैं और अकेले बंदे के लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैंने ना एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालना शुरू कर दी थी, क्योंकि बीच में थोड़े मेरे पर्सनल काम निकल आए थे। खैर जी, लेकिन मेरा जो है ना अब दोबारा से कोशिश मैं करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स मुझे बोल रहे हैं कि आप रोज़ वीडियो नहीं डाल रही हो अभी, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। अच्छा, मुझे ना छोटी बच्चियों की फ़्रॉक्स के बहुत ज़्यादा मतलब बोला जा रहा है, तो मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अब से मैं रोज़ वीडियो डालूँ। और जो है ना मैं एक दिन पूरे ड्रेस की, बड़े वाले ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग डालूँ और एक दिन जो है ना मैं छोटी बच्चियों की डालूँ डिज़ाइनिंग की। वैसे तो मैं ये चाह रही थी कि ईद के बाद करूँ, लेकिन मैंने कहा चले ईद से पहले कोशिश करते हैं, क्योंकि ईद से पहले ही ज़्यादा ज़रूरत है। बचे खचे पीसों में जो है ना अपने बच्चों के कपड़े बन जाते हैं, ड्रेस बन जाते हैं। खैर जी, यहाँ पर जी ये किसी का ड्रेस आया था, इसकी खाड़ी की बहुत प्यारी शर्ट थी और ऑफ वाइट ट्राउज़र था साथ में। तो इनकी ना लेंथ काफ़ी कम पड़ रही थी, तो मैंने सीढ़ी बेल के साथ इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी थी इसकी। तो ये जी इनका शिटल बेल के साथ मैंने गला बना दिया था और सीढ़ी बेल लगा के मैंने इसकी लेंथ शेंथ पूरी करके इसको तैयार कर दिया था। मैंने कहा चले आज इसी तरह दिखा देती हूँ। खैर जी, यहाँ पर आ जाते हैं। मुझे बार मुझे ना एक कमेंट आ रहा है कि आपने तकरीबन 2 से 3 वीडियो में आ गया है कि आपने एक मशीन, बटन वाली मशीन का जिक्र किया था, तो आपने उनका ना बताया नहीं, आपने उनका कोई रिव्यू नहीं दिया, आपने उनका बताया नहीं कि वो बटन किस तरह से लगता है। ये मेरी सिस्टर ने पहले भी मुझे एक दफ़ा कमेंट किया था कि आप ही प्लीज़ इसका आप बताएं। मैंने मशीन मंगवाई है लेकिन वो मुझे यूज़ करना नहीं आ रही। तो ये मैंने कहा चलें जी, मेरे सब व्यूअर्स को भी अगर किसी को नहीं पता होगा तो उनको भी समझ आ जाएगी। यहाँ पर जी मैंने ये 3-4 चीज़ें जो है ना मैंने दराज से ऑर्डर की हैं। अक्सर मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बाज़ार जाना बड़ा मुश्किल से लगता है, तो मेरी कोशिश होती है जो चीज़ अच्छी लगे वो मंगवा लो दराज से। वैसे मैंने काफ़ी टाइम से चीज़ें मंगवा रही हूँ, अच्छी ही निकलती हैं। ये कैंची भी मैंने दराज से मंगवाई है और ये बहुत अच्छी निकली है, यकीन करें। बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छी है। ये मशीनें भी मुझे ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी। और खैर मैंने वैसे ये जो पंच मशीन है ना, ये तो आप लोगों को पता है हुक्स लगते हैं, ये जो तकरीबन बच्चों की बेल्टों पर भी लगते हैं। और अगर हमने कोई डोरी वाली डिज़ाइनिंग बच्चों की फ़्रॉकों पे या किसी चीज़ पे करनी हो, बच्चों के कुर्तों पे, तो पहले ये हुक्स लगते हैं, उसके बाद डोरी डलती है। ठीक है जी, ये आप लोगों को पता है। तो ये वाली हुक्स वाली मशीन मैंने मंगवाई है। एक मैंने पंच वाले बटन जो लगते हैं ना, वो वाली मशीन मंगवाई है। ठीक है जी। और मुझे ये पंच मशीन और ये बटन और हुक्स वगैरह जो है ना, ये साथ ही मशीन के आए हैं। लेकिन यहाँ पर ये हो गया था कि मैंने स्टील की मशीन ऑर्डर की थी और वो बहुत अच्छी वाली मशीन थी, लेकिन उन्होंने उसकी जगह पे मुझे ये बटन वाली जो है ना, ये प्लास्टिक की मशीन भेज दी। पंच वाली तो अच्छी है, बहुत अच्छी मशीन, लेकिन वो जो भेजी है ना प्लास्टिक वाली, वो इतनी ख़ास नहीं निकली। लेकिन ये है कि गुजारा अच्छा चल रहा है। ठीक है। और अभी मैंने कहा चले मैं कपड़े पे लगा के दिखा देती हूँ। वैसे 2-4 दिन में, कुछ दिनों में ना मैं अपने बच्चों के ड्रेस तैयार करूँगी ईद के, तो उनके ऊपर मैं ये बटन लगाऊंगी, फिर आप लोगों को प्रॉपर जो है ना नज़र आ जाएंगे किस तरह लगाएं। खैर यहाँ पर जो है ना मेरे इनके साथ ना रिंग भी आते हैं और बटन का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा भी उन्होंने साथ ही दिया हुआ होता है। जो रिंग होते हैं ना, उनकी नोकें निकली हुई होती हैं। आपने सबसे पहले रिंग उंगली पे रखना है और ऊपर कपड़ा रखना है और थोड़ा सा दबाएंगे तो उसको ना रिंग की जो नोक्स है ना वो ऊपर आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद ये बटन है, बटन का हिस्सा है। एक तो ऊपर वाला बटन होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा वो मतलब उभरा सा होता है वो बटन, आप लोगों को पता ही है ऊपर का बटन कौन सा होता है और नीचे का कौन सा होता है, ये तो आप लोगों को भी समझ है। तो ये कि यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले मैंने नीचे वाले बटन का हिस्सा लिया था, क्योंकि फिर ना निशान भी सही लगेगा। अगर आप पट्टी पे लगाओगे ना, कल को बच्चों के कपड़ों पे लगाते हो तो उस पर अभी आप पहले ऐसा ही करना। ठीक है। सबसे पहले मैंने नीचे रिंग लगाया, रिंग की नोकें जो है ना ऊपर की तरफ निकाल के ना, तो जो उन्होंने बटन का हिस्सा नीचे वाला दिया हुआ है ना, जिसके अंदर बटन टच होके लगता है, तो वो वाला हिस्सा ये। तो ऊपर इसके ना लाइन सी बनी हुई होती है,
उल्टा और सीधे हिस्से की पहचान तो हो जाती है ना, तो जो उल्टा हिस्सा है ना उसके अंदर लाइन सी बनी हुई है, तो आप इसको रिंग के ऊपर रखेंगी और वो जो लाइन सी बनी हुई है ना उसके अंदर अच्छे से नोकें जो है ना वो अंदर चली जाएँ, ठीक है, क्योंकि इसके कांटे से निकले हुए हैं ना नोकें सी रिंग की, तो ये रिंग की जो नोकें हैं ना ये बटन के वो जो लाइन सी बनी हुई है उसके अंदर चली जाएं और ऊपर से पकड़ के मशीन के साथ दबा दें, और फुल ज़ोर से दबाना पड़ता है ऐसा नहीं है कि क्योंकि प्लास्टिक की मशीन है ना तो इसको फुल ज़ोर से ही दबाना पड़ता है तब जाके ये बटन लगता है, ठीक है जी। लेकिन मुश्किल नहीं है, आसानी से लग जाता है, ऐसा नहीं है कि लगता नहीं है। अच्छा, ऊपर से आप ऐसा करें, आप इसको किसी चीज़ के साथ दबाव डाल दें, किसी वजनी चीज़ के साथ, जैसे कैंची से या किसी चीज़ के साथ हल्का सा ऊपर से ज़रा सा कर देंगे ना, दबाव डाल देंगे तो वो ये हो जाता है कि पक्का हो जाता है, ठीक है सी। ये कह लें कि हल्की सी चोट सी लगा दें ठीक है जी। तो उसके ये साथ ये हो जाता है कि जो अंदर नोकें जाती हैं ना बटन के अंदर, तो वो नोकें अंदर से जाके मुड़ जाती हैं और फिर वो बटन निकलता नहीं है और ख़राब नहीं होता, ठीक है जी। दूसरा ये मैंने कहा चले मैंने एक हिस्सा लगा दिया था, अब ये दूसरा हिस्सा लगा रही थी, उसके ऊपर भी मैंने सबसे पहले उंगली के ऊपर वो रिंग रखा था और उसके ऊपर ना मैंने जब कांटे से उसके बाहर निकल आए थे ना तो ऊपर दूसरा हिस्सा मैंने बटन का रख दिया था। बटन का जो सीधा हिस्सा है उसकी पहचान तो हो जाती है, उल्टे हिस्से में ना लाइन सी बनी हुई है, जो उसी लाइन को मैंने कांटों के ऊपर रखा था नोकों के, और ऊपर से मशीन के साथ मैं इसको अच्छे से दबा दूंगी, बस इतनी सी बात है जी, ठीक है जी। और बटन जो है ना वो लग जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर मेरी किसी सिस्टर को किसी बहन को समझ ना आए तो वो मुझे बिल्कुल बता सकती है, मैं इंशाल्लाह प्रॉपर पट्टी वाला बच्चों का नेक डिज़ाइन जो होता है, नेक वाला गला जो हमारे बेटों के हम बनाते हैं कुर्ते स्टाइल ड्रेस, उनके लिए मैंने ये वैसे मंगाई थी, क्योंकि बिना कॉलर के हम ना बच्चों के जो गोल गले वाले ड्रेस होते हैं ना छोटे बच्चों के, गर्मियों में आप लोगों को पता है कॉलर शोलर वाले इतना पहने नहीं जाते हैं, तो उनके ऊपर ये है कि कुर्ते हम घर में सिलाई करके आराम से ये बटन लगा लेते हैं, क्योंकि जो मेरी बहनें गाँव में या इधर उधर थोड़ा बाज़ारों से दूर रहती ना, उनके लिए बाहर जाना, फिर पहले सिलाई करने, उसके बाद बटनों के लिए मशीन दुकानों पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ हमने घर में रखी हुई हो ना तो हम किसी भी टाइम पे फटाफट ड्रेस तैयार कर लेते हैं। ये देखें जी, मैंने ऊपर से कैंची से हल्का सा कूटा था इसको पकड़ के, ठीक है जी। तो मेरे मारने से ना ये सुधर गया था और पक्का हो गया था। तो यहाँ पर जी मेरा बटन लग गया था, मैं इसको खोल के भी दिखा रही हूँ, ठीक है जी। और आराम से ये खुल भी रहा है और बंद भी हो रहा है। तो कूटने से थोड़ा सा बटन हार्ड हो गया था वैसे ठीक है, ढीट हो जाता है ना, जैसे बच्चे ढीट हो जाते हैं इसी तरह बटन भी थोड़ा सा ढीट हो गया था। तो खैर जी, यहाँ पर मेरे बटन लग गया था, मैंने कहा एक और लगा के दिखा देती हूँ ताकि जिनको समझ नहीं आई उनको भी आ जाए। तो ये कि अभी मैं एक बटन इसका और लगाऊंगी, ठीक है। बाकी 2-4 दिन में मैं अपने बच्चों के कपड़े ड्रेस तैयार करूंगी, बेटों के खास तौर पे छोटे बेटे के, तो मैं उस टाइम पे यही बटन आप लोगों को लगा कर भी दिखाऊंगी कि ये बटन किस तरह से मैंने उस पर लगाए। वैसे वो यही तरीकाकार है, ठीक है जी। लेकिन ये कि फ्यूजिंग वाली पट्टी में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बटन तरीके से लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास इस टाइम पे कपड़ा अवेलेबल था तो मैंने कपड़े पर ही लगा दिए, दिखाना ही था मुझे थोड़ा सा कि इस तरह से ये बटन लगते हैं, ठीक है जी। बाकी मेरी आजकल वीडियो जो है ना थोड़ी सी लेट शेट हो रही है तो कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। मुझे कुछ मेरी बहनों के जो है ना मैसेज आ रहे हैं कि आप फ्रॉक्स की डिज़ाइनिंग शेयर करें, छोटी बच्चियों की फ़्रॉक्स की। तो मैं जितने भी बच्चे खच्चे पीस पूस होते हैं ना तो मेरी कोशिश है कि मैं अब उनमें ना डिज़ाइनिंग आप लोगों को करना बताऊँ। और अच्छा जी, मैं विदाउट मेरा एक छोटा सा यही मिशन है कि देखें हर टाइम हर चीज़ हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती, ठीक है जी। वैसे मैं कटिंग का स्केल भी लेकर आई हूँ कल मैंने वो भी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे वैसे उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छी सी कटिंग हो रही है, उसके साथ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगली वीडियो में कि स्केल के साथ जो है ना बड़ा फ़ायदा हो जाता है। बच्चे इंची टेप गुम भी कर देते हैं ना तो उसके साथ मसला नहीं होता। वैसे मैं इंची टेप के बगैर सिलाई करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मास्टर हूँ इस चीज़ में। और मेरी कोशिश यही है कि देखें, एक दिन ना एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया था और उसने मुझे बोला था कि आप ना इंची टेप के साथ सिखाया करें। देखें मेरी बात सुने, हज़ारों मेरे बहन भाई बहुत अच्छे अच्छे टेलर, हमसे भी ज़्यादा अच्छे, वो इंची टेप के साथ ही सिखा रहे हैं। तो मेरा ये मिशन है, क्योंकि जब मैंने सिलाई जो है ना सीखी थी तो मुझे उस टाइम पे इंची टेप बहुत मुश्किल लगता था और आज तक भी लगता है थोड़ा कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब एक अलकस आती रहती है कि यार अब इंची टेप ढूंढो, ये करो, जब तक मैं इतने में कपड़ा नहीं कटिंग कर लूँगी। तो बस ये करते करते इतना हाथ साफ हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस चीज़ की। तो
मेरी यही कोशिश है कि मेरी हर बहन हर भाई मतलब जो बच्चियाँ जो है ना इंची टेप के बगैर सीखना चाहें तो उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। ये कैंची है जी जो मैंने सामने रखी है, मैंने दराज से मंगवाई है, बहुत अच्छी निकली। ओके जी, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।